अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज लास्ट डे है हमारा इस टॉपिक का। इंशाल्लाह कल से हमने नया चैप्टर शुरू करना है। कोऑपरेट कीजिएगा ताकि टाइमली कंप्लीट करें। खामोश। वन हो गया था, 2, 3, 4, जिन्होंने बुक पे टिक किया है वो बोलें, बाकी ना बोलें। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं हुआ था, जल्दी से करें। 1 मिनट है आपके पास। 9 ट्राई करें, 1 मिनट है। क्या कह रहा है? जेसिया हैज टेकन ऑफ 2 लाख। अगर इसने HBL से लोन लिया है तो ये इंटरेस्ट पे करेगी, तो इंटरेस्ट इसका एक्सपेंस होगा। इसने लोन कब लिया? इसका अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 2018। ठीक है। अब जब इसने लोन लिया है तो मेरा अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ था 1/1/18 को। इसने लोन लिया 1/3/18 को। मेरा ईयर एंड हुआ 31/12/18। इसने कितना लोन लिया? इसने किस रेट पर लिया? बच्चों टाइम पे आया करें ना बच्चे, ऐसे तो नहीं ना आप 150 बच्चों को खराब कर रहे हैं। बैग उठाएं, बैग उठा लें बैग। जल्दी करें, जल्दी शाबाश। साथ हो जो बच्चियों, थोड़ी सी साथ करें, कोऑपरेट करें प्लीज बच्ची के साथ। यार एक फोल्डिंग चेयर मंगवा दे बच्ची के लिए। हाँ सुनो भाई, किस रेट पर लिया लोन? इधर रख के लिया, भाग के या मेरी जान। 15%। ओके। कब सर्विस ली? कब तक ली? कितने महीने की ली? कितने महीने की ली? उंगलियों पे गिने, जहाजों उंगलियों पे गिनो। 10/12। कितनी वैल्यू की सर्विस ली? कितना खर्चा इनकर किया? 31,000। ये मैंने खर्चा किया, ये मैंने खर्चा किया। अब सुनिएगा, इसने लोन क्यों लिया? एक ऑफिस बिल्डिंग बनाएगी, वो बिल्डिंग बन गई कब? जब बिल्डिंग बन रही हो, जब किराए पे दी जा सकती है, कंप्लीट होने के। उसने एक पोर्शन किराए पर दिया, किस रेट पर? कब दिया? कब तक दिया? 31/12/18। क्वेश्चन साइलेंट हो तो पूरे साल की सर्विस ली, पूरे साल की सर्विस दी, पूरे साल की सर्विस ली, पूरे साल की सर्विस दी। चेयर आगे कर दें, आगे कर दें। ठीक है। अब कितने महीने की सर्विस दी किराए पे? 6 महीने। मेरा अकाउंटिंग ईयर 1/1/18। मैंने किराए पर दिया 1/7/18। मैंने किराए पर दिया 31/12/18 तक। कितने महीने के लिए बिल्डिंग किराए पे दी? 1 महीने का रेट बोले। 27,000 जैसिया ने किराया कमाया, 31,250 जैसिया ने खर्चा किया। ये उसका एक्सपेंस इनकर्ड है, ये उसकी इनकम अर्नड है।
व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड, तो ये है इंटरेस्ट और ये है रेंटल, ढूंढे इंटरेस्ट एक्सपेंस, रेंटल इनकम। ओके, कौन सा ऑप्शन? जल्दी से कॉपी करें, जल्दी से कॉपी करें, जल्दी से। इजी है आप लोग बेटा, बैठने तो फोल्ड करके बैठ जाओ, इजी हो। चलो जल्दी करो, जल्दी टाइम पे आया करो बेटा, सब बच्चे कॉपी करें जल्दी से। ये लास्ट क्लास होती है। जी बच्चे, ये बच्ची कोई पिक्चर सेंड कर दे जल्दी से। जल्दी से कॉपी करें। ओके, डस्टर दे दे, आगे स्लाइड करें। 10 कर लिया था, आगे करें। 11, नेक्स्ट। 12, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। आराम से, आराम से, आप यहीं टॉफियां बेचने नहीं आए हुए बस में। 15 हो गया, नेक्स्ट। 16, नेक्स्ट। 17 करना है, करें जल्दी से करें। 17, एक मिनट लगाएं बस। चलो, रेंट पेड का मतलब एक्सपेंस का केस है।
यकम सितंबर को दिया फॉर द ईयर 31/8/18। ये जो बातें कर रहे हैं बच्चे मैं क्लास से निकाल दूंगा। ये से है, ये तक है, कितना दिया 15,000, फिर दोबारा दिया 1 सितंबर 18 से 31 अगस्त 19 तक। एक पुराना रेट एक नया रेट। मेरा काउंटिंग ईयर है, मेरा काउंटिंग ईयर ये तक है। कब से शुरू हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ईयर 2 बनाऊंगा। पहला कब शुरू होगा? 1/9। कब तक? 31/8, फिर 1/9, 31/8। यहां रेट कितना है? डिवाइडेड बाय इधर डिवाइडेड बाय यहां लाइन लगेगी। अकाउंटिंग ईयर यहां से यहां तक है, 1/1/18 से 31/12, यहां से लेके 31/8 तक 15,000 डिवाइडेड बाय ज़रब कितना बना? 10,000। 18,000 डिवाइडेड बाय 1/9/18 से 31/12/18 तक। क्वेश्चन साइलेंट हो तो 12 महीने की सर्विस ली, 8 और 4 ये कितना बना? 6,000। 10 और 6 ये क्या है? इनकम। पूछ क्या रहा है? रेंट एक्सपेंस जो इनकम स्टेटमेंट में जाना है, पीएनएल में जाना है। पीएनएल में कितना जाना है? 16,000। आगे करें। ओके हो गया? 1 मिनट में कॉपी करें अगर नहीं किया तो, फिर भी 1 मिनट। जिनसे अभी भी नहीं सॉल्व हो रहा है, ये फिक्र की बात है उनके लिए। ये उठा दे यार, कोई गिरेगा। चलो भाई नेक्स्ट। 18 हो गया था, जल्दी से करें। आओ भाई। ओ भाई, बिजनेस हैज डिपॉजिटेड 5 लाख इनटू एन 5 लाख बैंक में जमा करवाया तो इंटरेस्ट मिलेगा या देगा? इनकम का क्वेश्चन है। कब जमा करवाया? मेरा ईयर एंड, मेरा ईयर एंड कब शुरू हुआ? कब तक? मैंने कब डिपॉजिट करवाया? 1/5/18। कितने टाइम के लिए? तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ईयर कब एंड होगा? 30/4/19, 31/4/30 सारी से छोड़ दें। ओके,
इंटरेस्ट अक्रूड क्वार्टरली, यानी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हर 3-3 महीने बाद। कब होगा? ओके। इंटरेस्ट विल बी पेड, बैंक पे करेगा बिजनेस ऑन मैच्योरिटी का मतलब इस दिन, आखिरी दिन। तो इसका मतलब इंटरेस्ट यहां मिलेगा, प्रिंसिपल भी यहां वापस आएगा। जो जमा करवाते हैं उसे प्रिंसिपल कहते हैं, इस पर जो कमाते हैं उसे इंटरेस्ट कहते हैं। मैच्योरिटी का मतलब होता है जिस दिन आपकी इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग पूरी होगी। मंथली इंटरेस्ट कितना है? तो मेरे अकाउंटिंग ईयर में कितना आया? कितना आया? कुछ भी नहीं आया भाई। इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ओनली ऑन, तो यहां पर प्रिंसिपल भी मिलेगा, यहां पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इसका मतलब इस पीरियड में कुछ नहीं मिला, प्रिंसिपल भी बैंक में पड़ा हुआ है और इंटरेस्ट भी। ये अलहदा बात है कि मैंने एक महीने में कितना इंटरेस्ट कमाया, यहां से कमाया, यहां से लेके यहां तक कमाया, क्योंकि सर्विस मैंने इतने टाइम की दी। कितने महीने का कमाया? एक महीने में कितना कमाया? कितना कमा चुका? कितना आ चुका? कमाया 24,000, आया 0, तो बकाया 24,000। अब तो यार शरोज को याद हो गया होगा आया क्या होता है, कमाया क्या होता है, बकाया क्या होता है, एक्स्ट्रा क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली आप पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं करते, इसलिए इतनी हजारों सैकड़ों दफा बताने के बाद भी आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा। ड्यू रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, उसकी रीजन ये नहीं आपका दिमाग नहीं चलता, अदर देन पढ़ाई आपके साथ इतनी चीजें अटैच हो चुकी हैं कि पढ़ाई के लिए दिमाग में जगह बाकी नहीं है। सॉरी, माइंड की रहे तो माजरत, हर बच्चे का यही हाल है। खुदारा अगर आप 2 साल नहीं देंगे तो 50 साल मेहनत करेंगे। 2 साल नहीं देंगे, ये 18 से 20 के 2 साल ये दे दें, अगले अगर जिंदगी आपकी 70 साल की है, 80 साल की है, वो सिक्योर हो जाएंगे आपके अल्लाह के फजल से। ये 2 नहीं दोगे, 50 साल मेहनत करोगे। नहीं तो देख लेना, जो बच्चे सीए छोड़ के जाएं 5-10 साल बाद उनसे पूछना, वो कहेंगे यार गलत फैसला था, ये क्या कर लिया हमने, अपने हाथों से अपने आप को जाया कर लिया। आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि कल मैंने FR2 की रिकॉर्डिंग करवानी थी, मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं था, सब पेपर की तैयारी में चले गए। एक क्लास मैनेजमेंट का एक छोटा सा लड़का नहीं शुएब फिर रहा होता है, जिसे क्रिकेट में भी इन किया था, मैंने उसे बिठा लिया। आप यकीन करें उसने मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व किया। कहता सर मैं कैसे कर रहा हूँ? मैंने कहा यार ये आर्ट होता है, सामने वाला अगर रिस्पॉन्स दे तो जो गुरु होता है ना, वो क्लास मैनेजमेंट वाले को भी स्टूडेंट बना लेता है, और फिर जो सोशल मीडिया है वो स्टूडेंट को भी उठाकर जाया कर देता है। तो ये मोबाइल आपको जाया कर रहा है, अल्लाह आपको समझ दे दे। कमाया, आया, बकाया, कितना बकाया? अब अगर वो कहेगा कमाया बताओ तो 24,000 दूंगा, वो कहेगा आया बताओ तो 0 दूंगा, वो कहेगा बकाया बताओ तो व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, किसका पूछ रहा है? बकाया का। शुड बी शोन इन रिसीवेबल, एक एसेट होता है और बैलेंस शीट में आता है। कितना लिखूं बैलेंस शीट में? 24,000। करें जी आगे, कॉपी करो बेटा। कॉन्ट्रैक्ट की सीक्वेंस बता रहा है कि इंटरेस्ट बैंक वाले बैठकर कब कैलकुलेट करेंगे? हर 31 मार्च को, 30 जून को, 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को। ठीक है, लाजमी बात है, मेरी इनकम है, मैंने क्या किया? मैंने बताया, याद है एक दिन आपने सवाल पूछा था सर ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन दिस एंड दिस, मैंने क्या कहा था? कॉन्ट्रैक्ट बताने का अंदाज है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बताने का अंदाज है। नहीं कुछ भी नहीं है, नहीं क्यों कंफ्यूज करता है? इंटरेस्ट कब मिलेगा? मैच्योरिटी कब आनी है? तो इसका मतलब इस पीरियड में आपको कुछ, भाई प्लीज, इस पीरियड में आपको कुछ नहीं आया, नहीं आया तो बकाया है, तो उसने क्या पूछा है? बकाया पूछा है। ठीक है, कॉपी करें जल्दी से बेटा, माइंड तो नहीं करते, समझाता हूं, पढ़ाई करो, मोबाइल यूज ना करो।
कुछ बच्चों को बुरा भी लगता होगा, यार ऐसी बोलता रहता है। पैसे कहाँ दिए? कहाँ लिखा हुआ है पैसे दिए? कहाँ लिखा हुआ है पैसे दिए? भाई जो नहीं लिखा हुआ आप वो पढ़ेंगे तो वो मैं मिटा नहीं सकता, ठीक है? और मैं किसी को पॉइंट आउट करूं तो मेरा मकसद ना टॉन्ट होता है ना आप पे तंज होता है, सिर्फ समझा रहा होता हूं। वो मत पढ़ें जो आपका ब्रेन सिग्नल दे और आप पढ़ना शुरू कर दें। जैसे ये भाई कह रहे कि सर रिसीव हो रहा है, मैंने कहा भाई बताओ कहाँ है। अब जब इन्होंने मेरी नजर से देखा तो वहां कहीं नहीं लिखा हुआ रिसीव हो रहा है, तो इसका मतलब ये खुद साख्ता एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बनाते हैं, फिर उस पर हम डिस्कशन करते हैं, पीछे कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं होता, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट इज अक्रूड, कहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट आया तो इसका मतलब सारे का सारा बकाया, ये देखो ये लिखा हुआ है। इंटरेस्ट कब मिलेगा? मैच्योरिटी का मतलब 1 साल के कब लगाया, कब आएगा, पहले अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया तो इसका मतलब अभी तक तो कुछ, जितना कमाया सारा बकाया, कितना बकाया? 24,000 बकाया, और वो यही पूछा है बकाया बताओ। आगे चलो, हुआ था ये भाई 19 हुआ था। आगे चलें 20 चलें जी, करें 20 करें, 1 मिनट लगाएं। 20 करें जल्दी से। जी भाई, आप जितना मुस्कुरा रहे हो उतनी आधी मुस्कुराहट के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये भाई को कह रहा हूं मैं, कर लो यार सॉल्व। अगर आप सॉल्व करने नहीं आए फिर बातें करते हैं, लेकिन साथ एक लड़का ले आया करें, वो साथ वाले को पढ़ने दें प्लीज। अच्छा बच्चियों ध्यान से करें। एंडी समझना जी, आओ भाई, कर नहीं रहे। सुनो, एक्सक्यूज मी, 1 बिजनेस स्टार्ट हुआ 1/8 को, एक बिल्डिंग में विच इज ऑन अ 25 ईयर लीज, मीन किराए पर। FR2 में सिखाऊंगा लीज इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। FR2 तक सिर्फ लीज को क्या समझना है, किराए पर एसेट लिया। रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज पेएबल, एक्सपेंस का केस है, इनकम का, एक्सपेंस का। क्वार्टरली इन, इस लाइन से पूरा पता नहीं चलता, असल बात यहां से पता चलती है, यहां से भी पूरी बात नहीं पता चलती, असल बात। जब तक हम रट्टे लगाते रहेंगे हमारे हाथ में टॉपिक नहीं आएगा। कैसे? किराए पर है तो मुझे क्या पता मैंने दिया हुआ है या लिया हुआ है। बिल्डिंग का किराया पेएबल है, जो देगा उसके लिए पेएबल है, जिसके लिए है उसके लिए यहां से भी नहीं पता चलता। पेमेंट ऑफ रेंट वाज मेड, हो सकता है टेनेंट के हिसाब से कह रहा हूं, टेनेंट ने किराया दिया तो लैंडलॉर्ड ने तो किराया। यहां आके जब वो बोलता है तो पता चलता है व्हाट विल बी द चार्ज टू। अब यहां से पता चल गया केस किसका है। अच्छा
यहां तक पहुंचने तक अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट ईयर बना लूं, अकाउंटिंग ईयर बना लूं, अमाउंट कैलकुलेट कर लूं, क्वेश्चन गलत हो गया? नहीं। क्यों? यहां जो कुछ मर्जी बनाए, लास्ट में देखने इनकम बोलना है तो इनकम के हिसाब से बोल दूंगा, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के हिसाब से बोल दूंगा। तो फिर कैलेंडर बनाने में तो एक्सपेंस और इनकम का कोई रोल नहीं है। क्लियर है? आओ, कब दिया किराए पर, कब लिया किराए पर? अब एक्सपेंस है तो किराए पर लिया, ठीक है। पेबल क्वार्टरली इन, ये कितने महीने का किराया है? 3 दफा कहना है ना, इसलिए सारे बच्चे बच्चियां कह रहे हैं 3 3 अंसारी साहब 3 3। यस सर, तेरा नंबर नहीं आना अभी, आगे चलो। मेरा ईयर एंड ये तक है, से क्या है? 1 से 31 12 8, कोई बात नहीं, 8 हो या 18 हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके हो गया? कब किराए पर लिया? यहां किराए पे लिया, यहां तक लिया, पूरे साल की सर्विस, एक का रेट 2500, एडवांस में दे रहा हूं, प्रीपेड बनेगा, प्रीपेड बनेगा। 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने कितने बने? ये 12 महीने क्या है? इनकर्ड, इनकर्ड। 30 दिसंबर मेरे अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है? अच्छा, या मैं पूछ रहा हूं ये 30 दिसंबर मेरे अकाउंटिंग ईयर में आया या नहीं? तू एक स्टेप आगे क्यों चलता है यार? इसलिए तो तू कह रहा है 3 दिन में गोरी हो जाएगी। वो 3 साल भी लगाती रही बेचारी, काली रही है, कह रहा है 3 दिन में बाजी आप गोरी हो जाएंगी, घर वाला पहचानेगा भी नहीं। तेरी मेहरबानी, जरा शॉर्टकट मान मेरी जान, ठीक है? कोई अच्छी क्रीम आए बता दी। अब सुनो, 30 दिसंबर मेरे अकाउंटिंग पीरियड में है, इस दिन खड़े होकर मैंने पैसे दिए, दिए कब दिए? साल के। कितने दिए? कितने महीनों के? पैसे दे दिए, सर्विस नहीं ली, क्या बना? अब मैं कहूं मैंने अपने साल में कितने दिए, कितने दिए, कितने दिए, मैंने कितनी की सर्विस ली, मैंने कितना एक्स्ट्रा दिया, जो दिए वो पेड, जो सर्विस ली वो पीएनएल, जो एक्स्ट्रा दिया वो प्रीपेड, ठीक है? तो भाई यही है ना, पक्का? तो पीएनएल में जाएगा 30,000, कैश बुक में जाएगा 37,000, प्रीपेड 7,000। अब पूछ लेते हैं व्हाट विल बी द, तो रेंट एक्सपेंस कितना बनेगा? 30,000, लिख दो 30,000। मेरे तरीके से चलोगे तो मंजिल पे पहुंच जाओगे। तुम क्या करते हो, आधा अपना और आधा मेरा तरीका, वो कुछ और ही बन रहा है। प्लीज प्लीज दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, या सरासर मूम हो जा, या सरासर संग हो जा। आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा भाई। आधी मर्जी हमारी, आधी मर्जी टीचर की। एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में आएगा। शेखू उधर है, शेखू, अच्छा ये है शेखू। शेखू ठीक हो? चलो भाई आगे चले। जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। जब मेरी क्लास अच्छी चलती रहे तो समझे सर ठीक है। जिसको जहां का शौक होता है, अगर वहां वो सही चल रहा है तो इसका मतलब वो फ्रेश है। चलो करवा दिया था, आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट। नेक्स्ट रिवीजन क्लासेस लिखे, रिवीजन क्लास 28 रिवीजन क्लास में। तो अब रिवीजन भी लेगा क्या? हमारी जान निकालेगा? सर आपकी जान हमने छोड़नी नहीं। आगे चले,
जल्दी से कर दें, 1 मिनट का एमसीक्यू है बस। खामोश, साइलेंट, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग जारी होती है, साइलेंट। नवंबर भी शामिल होता है? जी, ये नवंबर तक बनेगा, इससे पीछे रिवर्स ये करना है। ये नवंबर है, ये अक्टूबर, ये सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। टू कहे तो वापस जाएं, फ्रॉम कहे तो आगे जाएं। हाँ हाँ बीबी यही है। नो सर। अच्छा बच्चे जल्दी से कर दो। लो शुरू करो। 1 मिनट और ले लो, चलो। बच्चियों को भाई या वाली साहब अगर लेने आए या आपका ऑटो आना तो उन्हें कह दें 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। आज हमने इस चैप्टर को कंक्लूड करना है। मैं 2 बजे 2 बजे है ना, 2 बजे मैं 5 मिनट तक छोड़ दूंगा। ड्यूरिंग द ईयर अ बिजनेस पेड एंड ऑफ फॉर, ये 9 लाख कितने महीनों के लिए है? तो 1 महीने का 3 लाख। ये जो 3 महीने हैं 2 नवंबर, 2 नवंबर का मतलब नवंबर। अब रिवर्स केयर करो, ये है नवंबर, ये तक है, वापस जाओ अक्टूबर, वापस जाओ। अब सितंबर, अक्टूबर, वापस जाना हो तो नवंबर, अक्टूबर। चलो मेरा ईयर एंड कब है? 30 सितंबर। मैं कोई सा भी साल रख लूं, ईयर एंड कब हो रहा है? 30/9 को। कोई साल बता दो, 2018 कर दो। ये तक है, जाएं वापिस 1/10/2017। ओके हो गया यहां तक? ओके। अब मैंने 9 लाख पे किया, कब तक? मेरा ईयर एंड कब है? सितंबर के आगे कौन है? सितंबर के आगे नवंबर है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये बच्ची कहीं ऊपर से आई है, इसलिए इसके कैलेंडर में अक्टूबर। जहाज जाग। ये कौन है और ये कौन है? मैं तो नहीं करती बच्ची। सितंबर गुजर गया, 30/9 को खड़े होकर हमने देखा हमने कितने दिए? 9 लाख। कितने महीनों के? अक्टूबर तो अभी आया ही नहीं, और डोरेमोन हम है नहीं कि यहां खड़े होकर इसकी सर्विस ले लें। तो फिर नोट 2, इसका भी, इसका भी, इसकी सर्विस, इसकी सर्विस, पैसे, सर्विस, पैसे दे दिए, सर्विस नहीं ली। कितने महीने का? कितना बना? 6 लाख। क्या कह रहा है? व्हाट अक्रूवल? अक्रूवल तो है ही नहीं। प्री पेमेंट एट द एंड ऑफ, बोले जी, अल्फा प्रीपेड 6 लाख। ओके हो गया? कॉपी कर लो। ओ भाई पढ़ ले यार, पढ़ ले यार। शरीफ आदमी है तू यार, मेरा गालिब गुमान है कि तू शरीफ आदमी है। वो अलहदा बात है, गुमान मेरा गलत होगा। सही है, चलो शाबाश। चलो भाई अगला एमसीक्यू। अच्छा अच्छा जल्दी करो ना बच्चे, वो पठान के फ्राइज खत्म हो जाएंगे अगर तुम इतना स्लो चलोगी तो। चल यार जरा पीछे दिखा। यार हाँ मेरा तो नेचुरल हुआ ना, इसका अननेचुरल है। चलो हाँ सदके जाऊं, बच्ची कह रही है हाँ सदके जाऊं। यार तेरा तो मार्केट में डिमांड बढ़ गई है। तो आज पीआरसी
तेरी टिंड के नाम। ठीक है, चलो भाई, माशाल्लाह। सैफू का पेट और इसकी टिंड दोनों माशाल्लाह। सैफू है, सैफू ने की है वाकई यार, बड़ा परफेक्ट किया बैक कर भाई यार। सैफू यार, तू तो टैलेंटेड बच्चा है, तो बेगम का हेयर स्टाइल तो खुद बना लिया करेगा। आ जाओ। बस इंसान बनो। एमसीक्यू नंबर 30 करो। पहले कर लिया था 31। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये करना है, जल्दी से करो, 1 मिनट लगाओ। आओ भाई, एक्सक्यूज मी। एबीसी लिमिटेड रिसीव्स एडवांस रेंट। इनकम है एक्सपेंस है? एडवांस लेता है, इनकम इन एडवांस होगा। फ्रॉम इट्स ऑन। इनकम लेते हुए ही पता है कि मैं क्या ले रहा हूं, एडवांस इनकम ले रहा हूं। अगर ये ना होता, सिर्फ लिखा होता एबीसी ने इनकम रिसीव की, तो एंट्री बोले, आय की एंट्री कैश डेबिट। और अगर पैसे लेते हुए पता हो ये एडवांस इनकम है, अब एंट्री बोले कैश डेबिट इनकम इन एडवांस क्रेडिट। उस दिन टॉपिक पढ़ाया था पूरा, उस दिन टॉपिक पढ़ाया था, रजिस्टर चेक करें। आम हालात में आया तो इनकम क्रेडिट, इस हालत में आया तो याद है की बात। कितना लिया, कब लिया, इन रिस्पेक्ट ऑफ, फॉर द, यहां से भी पता चल गया एडवांस है तो फॉलो। अब बताएं कैश क्या करूं, डेबिट और इनकम इन एडवांस, कैश डेबिट इनकम इन एडवांस। अब व्हाट वुड बी द इन द। अब बताएं ईयर एंड की एंट्री पूछ रहा है, ईयर स्टार्ट की। सुबह को एंट्री रिवर्स होगी, लेकिन कैश नहीं जाएगा, सर्विस दूंगा। तो इनकम इन एडवांस को पिछले साल कैश डेबिट करके इनकम इन एडवांस क्रेडिट किया था। सुबह को इनकम इन एडवांस और इनकम को ढूंढे ढूंढे। ओके हो गया, पक्का, कोई कंफ्यूजन? आगे चलो। ये किया था भाई, 36 किया था। चलें फिर 36 करें, 36। बातें नहीं बच्चियों प्लीज। पढ़ना शुरू करो, ये एसी बंद कर दो। ओ भाई, एफ लिमिटेड का ईयर एंड कब है? तो अज्यूम कर लेता हूं 1/1/10
18 से कोई भी साल अज्यूम कर सकते हैं। नीचे 16 लिखा हुआ है कहाँ? ये ठीक है। तो 1 10 15 से 30 9 2016 तक। 1 जनवरी 16 को ऑर्गेनाइजेशन ने लोन लिया, यहां कहीं 1/1/16 को लोन लिया। कितना लिया? 1 लाख। किस रेट पर? 12% पर एनम। एनुअल का मतलब पर एनम, ना लिखाओ फिर भी पर एनम। मैंने सर्विस दी 1/1/16 से, मेरा ईयर एंड है 30/9/16, तो मैं यहां तक सर्विस ले सकता हूं, इसके आगे तो नहीं ले सकता। कितने महीने सर्विस दी? उंगलियों पे गिने। 9/12 कितनी बनी? 9,000, क्योंकि 12% लूंगा तो 12,000, 9/12 करूंगा तो 9,000। इसका मतलब 1,000 1 महीने की सर्विस है। 1,000। आगे चलें। इंटरेस्ट इज पेएबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन द इन एरियर का मतलब पहले सर्विस कब दूंगा पैसे? फिर 30/9 से पहले कब पैसे दिए? यहां दिए 1/7/16 को। ये जो अप्रैल में पैसे दिए ये कब के दिया करूंगा रूटीन में? जनवरी, फरवरी, जुलाई में, अक्टूबर में, जनवरी में। क्यों पीछे जा रहा हूं? और अगर एडवांस होता तो आगे जाता। अब यहां खड़े होकर जुलाई में खड़े होकर पैसे दिए कब के? अप्रैल, मई, जून। 30/9 के बाद क्या आएगा? 1/10/16 आएगा, लेकिन मेरे अकाउंटिंग ईयर के बाद यहां खड़े होकर पैसे देने हैं। कौन से महीनों के? कौन से? जुलाई, अगस्त, सितंबर के। तो यहां खड़े होकर कहूंगा कि टोटल कितना इंकर किया? 9,000। कितने महीनों का? 9 महीनों का। कितने महीनों का भी देना बाकी है? 3 महीनों का। कितना बना? ये 3,000 क्या है? अक्रूवल पेएबल। और पीएनएल कितना है? ढूंढ लो। 9,000 पीएनएल में, ये गलत है भाई, कंपोजिंग एरर है। 9,000 पीएनएल में, 3,000 पेएबल। खत्म करने से यार ऑनलाइन वाले कंफ्यूज होंगे। पीछे देखें, पीछे भी आंसर गलत है या सिर्फ हमारी कंपोजिंग एरर है? हमारी कंपोजिंग एरर है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, कंपोजिंग एरर है, दिस इज राइट वन। बी, आई कैप की बुक में भी बी है। कभी आई कैप की बुक में गलत होगा बता दूंगा मैं आपको। कंपोजिंग एरर होती है। कॉपी कर लें, कॉपी कर लें। ओके, ओके हो गया। आगे चले। ध्यान से करें। वन 1:45 तक ही होगी क्लास इंशाल्लाह टाइम पर। ऑन द वेलकम बच्चे, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ 1
अब ये जनवरी की बात कर रहे हैं या मेरे अकाउंटिंग ईयर के पहले महीने की? शाबाश। अ बिजनेस हेड इंश्योरेंस ऑफ, ये 10,000 क्या है? ओपनिंग प्रीपेड। क्या है? क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के पहले महीने के, तो पहले महीने के पहले दिन जो प्रीपेड होता है वो तो ओपनिंग प्रीपेड होता है। कितना है? 10,000। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ अगस्त, अगर मैं जनवरी से अज्यूम करूं, और अगर मैं अकाउंटिंग ईयर चेंज कर दूं, मेरे अकाउंटिंग ईयर का 8वें महीने का पहला दिन। ओके, हाँ साइलेंट है, कोई भी साल अज्यूम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन मैं जनवरी अज्यूम करूंगा, लाइफ इजी रहे। इट पेड, हमने पे किया इन फुल, पूरा साल का पूरा खर्चा। कितना? टू कवर द, अब ध्यान से सुने, मेरा अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है 1/1/8 को करना है। 8 है नहीं वैसे कहीं, 18 कर दो, चले 18। मैंने कब पैसे दिए? 1/8, मेरा ईयर एंड 31/12/18। यहां खड़े होकर मैंने 1 साल के पैसे दिए, यहां खड़े होकर 1 साल के पैसे दिए, तो कब तक के पैसे दिए बताएं ना? 31/7/19। लेकिन मैंने यहां खड़े होकर जब यहां तक के पैसे दिए, तो इससे आगे तो अभी सर्विस नहीं ली। मैंने कितने दिए? 36,000। ओके, डिवाइडेड बाय 12, कितने ही आगे? आगे 8। अगले साल के 8 है, अच्छा यही कह रहा है। और मेरी जान के टोटे, तू काला करने वाली क्रीम भी बेच, सारी गोरे करने वाली क्रीमें तूने बेची हुई है। यकम अगस्त से 31/12/5 है, और यहां से आगे तो फिर प्रीपेड कितना हुआ, कितना बना जी? ये क्या है? ये प्रीपेड है। अब क्या बनाऊंगा? इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। क्या बनाऊंगा? इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। ये आ गया, ये आ गया। अब बताइए ओपनिंग प्रीपेड, यहां लिखो कितना? 10,000। कितना पे किया? पे करने की एंट्री बोलो। एक्सपेंस डेबिट कितना? 36,000। ये क्या है? क्लोजिंग प्रीपेड, यहां लिखूं क्लोजिंग प्रीपेड कितना? 21,000। यहां क्या आएगा? पीएनएल बोलो, मारे जाओ बोंगिया, मारे जाओ बोंगिया। 25,000। ये क्या है? इनकर्ड, ये है पीएनएल, ये है क्लोजिंग प्रीपेड, ये है पेड, ये है ओपनिंग प्रीपेड। क्या कह रहा है? चार्ज बताओ प्रॉफिट एंड लॉस को, बताओ जी चार्ज 25,000। एंड द अमाउंट शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ, बैलेंस शीट कब बनती है? साल के। तो ओपनिंग प्रीपेड बताऊं, क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग वैसे कह भी दिया, ये ना भी कहे तो बैलेंस शीट आखिरी दिन। तो फिर पीएनएल में 25,000 और बैलेंस शीट में एज अ एसेट 21,000 ढूंढे, चार्ली। ओके, आओ भाई, बस बस ये किया था, जल्दी से करो, जल्दी से करो बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ड्राफ्ट मीन जो अभी फाइनल नहीं हुए भाई, ड्राफ्ट अकाउंट्स का मतलब जो अभी फाइनल नहीं हुए, अभी उनको ठीक किया जा रहा है। बहुत ध्यान से करना ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से करें।
अब ध्यान से सुने, एक एंटिटी के इनकम्प्लीट अकाउंट्स जो अभी फाइनल, ध्यान से सुने, फॉर द ईयर 2, जो ईयर एंड यहां एंड हो रहा है, तो फिर ये शुरू कब हो रहा है? 1/11/14, 1/11, ठीक है। प्लीज 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 बेटा, रिपोर्ट अ लॉस ऑफ 1/4, जो आगे की बात के बगैर प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस है, खुशी नहीं गम है। When the business accountant prepared the accounts, फिर बच्चियां कहती हैं क्वेश्चन में हमें नहीं लेके आते। बच्ची ने शामिल क्या? ये शामिल, ये शामिल, अगर शामिल करती तो एक्सपेंस को अप करती, अप करके 16-25 से डेबिट करती, पेबल को अप करती, अप करके उसे क्रेडिट करती 1600। खामोश, ये इसने नहीं किया। अगर ये इसने नहीं किया तो इसने, भाई रिपीट नहीं होगा, अगर ये इसने नहीं किया तो एक्सपेंस अप नहीं किया, अगर इसने एक्सपेंस अप नहीं किया तो इसने प्रॉफिट डाउन नहीं किया, अगर इसने प्रॉफिट डाउन नहीं किया तो गलती से इसने प्रॉफिट, ये गलती का नतीजा है। अगर ये दुरुस्तगी करे, मारे जाओ बांगियां, रट्टा लगाए जाओ गधे, बच्चियां खुद कन्वर्ट करें। अगर ये दुरुस्तगी करे तो ये रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंस अप होगा, एक्सपेंस अप होगा। भाई ये दरमियान में से खाना जाया करें प्लीज, ओके। ये नहीं किया, बच्ची तो बच्ची थी, बीपी उसका लो हुआ था, उसने प्री पेमेंट भी रिकॉर्ड, अगर करती तो प्रीपेड, प्रीपेड एक 61 अप होके और एक्सपेंस डाउन होकर कितने से, यहां तक कोई इशू? इस बच्ची ने ये रिकॉर्ड नहीं किया, इसने एक्सपेंस डाउन नहीं किया, इसने प्रॉफिट अप नहीं किया, तो फिर गलती से क्या हुआ? प्रॉफिट डाउन कर दिया। अगर ये लिख दे तो एक्सपेंस को डाउन करेगी, जब ये एक्सपेंस को डाउन करेगी तो ये अपनी दुरुस्तगी करेगी, जब एक्सपेंस डाउन करेगी तो प्रॉफिट। अब हमें नहीं पता कि आगे चल के वो गलती का नतीजा पूछेगा या, हमें नहीं पता, ओके। व्हाट इज प्रॉफिट? और अब हम उसे कह रहे हैं कि पहले से हमारा एक गम मौजूद है, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस फॉर द फॉलोइंग द इंक्लूजन ऑफ एंड। अब बताओ, गलती का फैक्ट पूछ रहा है या दुरुस्तगी का? कैसे पता चला? इंक्लूजन मीन रिकॉर्ड करना, करेक्शन करना, ठीक है। अब सुनो, अब गौर से सुनना। हेलो ओ भाई, अगर किसी दिन अब्बा जी सैफू को पकड़ ले हैं और हाथ भी इसके बांध दें और एक तरफ से शुरू हो जाए और बाई चांस मैं सैफू से मिलने चला जाऊं, तो फिर मैं क्या कहूंगा? बहती गंगा में हाथ धो लो। तो एक तरफ से अब्बा है और दूसरी तरफ से उस्ताद है। ये देखो, अब्बा पहले से मार रहे हैं इसे, तो सैफू पे क्या पड़ा हुआ है? गम। मैं भी चला गया, ये देखो प्रॉफिट डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब मैंने भी मारनी शुरू की। गम जमा गम, आगे आ गई इसकी घर वाली और क्या कहती है?
मेरे मजाजी खुदा पे तुम दोनों जालिम क्या कर रहे हो? सैफू, मैं तुम्हारे आगे आ जाऊंगी और जान दे दूंगी। इसने कहा बीबी तेरी जैसी 4 भी हो तो मुझे कवर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तेरा मजाजी खुदा माशाल्लाह लंबाई में कम हुआ था, चौड़ाई में ज्यादा हुआ था। आप सुनो, ये क्या है? गाम, गाम जमा, गाम आई थोड़ी खुशी, गम हुआ कम। गम जमा गम, आई थोड़ी खुशी, गम हुआ कम। ओके, आप सुनो, ये गम है, इस गम में 1625 का गम ऐड करो प्लीज प्लीज बीबी। इस गम में 1625 का गम ऐड करो, इस बड़े गम में से ये छोटी सी खुशी माइनस करो। गम बड़ा है इसलिए लॉस आया 2200। बहुत टॉप क्लास एमसीक्यू है, रियल माइंड ब्लोइंग एमसीक्यूज। दोबारा सुनो। हेलो, अकाउंटेंट ने ये चीजें नहीं लिखी तो ये लॉस आया। अगर वो लिख लेगी तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होने का मतलब लॉस, तो ये भी नुकसान, वो भी नुकसान, बड़ा नुकसान, दोनों नुकसान जमा कर लिए। रास्ते में आई एक छोटी सी खुशी, तो बड़े गम में से छोटी सी खुशी माइनस कर दी, बाकी बचा ये गम। अब दोबारा सुनो, आपकी बात का जवाब दूंगा। अगर मैं टेस्ट में ऐसे कर दूं प्रॉफिट, तो तुम क्या कहोगे? यार दोनों उस्ताद शागिर्द पागल लगते हैं, दिमाग खराब है इनका, बड़ी मुश्किल से ये रट्टा लगाया था, इसने ये साइन चेंज किया, सारा कुछ उल्टा सीधा हो गया। कल तक घरवाली बचा रही थी, अब तीसरी तरफ से घरवाली भी मार रही है। ये क्या है? खुशी। क्या खुशी? ये क्या है? खुशी, दोनों खुशी ऐड, उसमें से ये गम। ओके, तो कॉन्सेप्ट बनाओ, एमसीक्यूज याद मत करो, इंट्रो पूरे का पूरा सीए है। अब पूछो बच्चे। चलो, वैसे मैंने कुछ छोड़ा नहीं है जो मिसिंग हो। अब ओ भाई, अब इसको ऐसे ही लिखो, अपना लिखा हुआ तुम्हें याद आएगा, गधो तुम कॉपी नहीं करते, बाद में पछताओगे। चलो करो, बड़ी कोशिश करता हूं तुमसे तमीज से बात करूं, लेकिन सीख नहीं जगह अभी तक। प्लेट वापस देके जानी है ना? ना, थैंक यू। जल्दी जल्दी भाई। जल्दी बच्चे, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, वो एक ही बात है। यार उसे कोई इतना ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे, कल का कुछ कर। हाफिज शहबाज को बुला। बच्चों फिर लेट हो जाएंगे, कल करवाऊंगा किसी में। कौन से? मैं आपको और प्रैक्टिस दूंगा। बच्चे कोई नहीं करके लाते, बच्चे नहीं करके लाते, पहले एक दफा मुझसे सीख लें फिर आगे कीजिए, टेक्निकल है सारे, ठीक है? इन जैसे करवा कर आपको दूंगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, अब हमने खुद किया। अगर मैं आपको सिखाऊं ही ना और खुद कहूँ यार करें, तो ये मुश्किल बात है, ठीक है? तो जो पुराने पैटर्न पे होता है वो मैं आपको कहता हूँ करें। अब ये नए पैटर्न का एमसीक्यूज है, पहले मैं करवाऊंगा, इस जैसे आपको बना के दूंगा। बताई भी तो दी, बच्चों का एक जैसा लेवल नहीं होता। बस भाई जान, ओ भाई की जान, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।